हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE2 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर करूंगी। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक आंसर भी, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो एक आंसर भी शेयर कर दूंगी। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर के अगर आपको PDF की ज़रूरत हो, परचेज करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न DECE2 के लिए है, भोजन के प्रमुख कार्य बताइए। यानी भोजन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? शिशु के लिए स्तनपान का क्या महत्व है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाला पूर्व बच्चों के लिए आहार योजना और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए आहार योजना बनानी है। स्वास्थ्य की अवधारणा बताते हुए स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। विभिन्न खाद्य वर्गों का वर्णन उदाहरण के साथ करने। खाद्य वर्ग बताने हैं हमें और उदाहरण के साथ बताना है। यानी खाद्य वर्गों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं वो बताना है। निम्नलिखित के कार्य व स्रोत बताइए। किनके कार्य बताने, कार्य स्रोत बताने हमें? विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन, कार्बोज, वसा व कैल्शियम के हमें कार्य भी बताने हैं और स्रोत भी बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है हमारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है, स्वास्थ्य व बीमारी के अनुक्रम के बारे में बताइए। ये स्वास्थ्य व बीमारी का स्पेक्ट्रम यानी अनुक्रम के बारे में आपको लिखना है। वृद्धि अनुवीक्षण से संबंधित एक प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। बीमार बच्चे की देखभाल कैसे की जा सकती है, या बीमारी या फिर बुखार का उपचार कैसे करें। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या है, ये लिखना है। यानी प्रोटीन और ऊर्जा के कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें कुछ यहाँ पे बीमारियाँ दी गई हैं, उनके बारे में हमें बताना है। जैसे हैजा, स्कर्वी, एनीमिया, पेलाग्रा, जीरोपैथेलमिया, काली खांसी, स्कैबीज, तपेदिक गलगंड, रिकेट्स, क्वाशी योरकर, बेरी, टाइफाइड और खसरा। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें टिप्पणी पूछ सकते हैं। इनका आंसर हमें आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 13 है, स्तन्यकाल व गर्भावस्था में किन पोषक तत्वों की जरूरतें बढ़ जाती हैं। यानी जब महिला बच्चे को स्तनपान करवाती है या फिर जब गर्भावस्था होती है तो उस टाइम शरीर में कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए आहार सूची बनाइए। और कुछ संक्रमण के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आंख का संक्रमण, श्वसन तंत्र का संक्रमण और बुखार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक उपचार बताइए किसके? अस्थिभंग। अस्थिभंग मतलब हाथ की हड्डी टूटना या पैर की हड्डी टूटना। इसका प्राथमिक उपचार घर पे क्या करेंगे? बिजली का झटका लगना, जहरीला या फिर विषाक्त पदार्थ निगल लेना या विषाक्त पदार्थ खाना, हाथ जलना या किसी भी चीज़ से जल जाने का क्या प्राथमिक उपचार करेंगे आप घर पे? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इनके आंसर की PDF अगर आपको लेनी हो तो कॉन्टैक्ट मेल ID पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रश्न भोजन के प्रमुख कार्य के आंसर शेयर कर रही हूँ। भोजन के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहले हमें भोजन के बारे में लिखना है कि भोजन क्या है। भोजन मानव जीवन की मूलभूत जरूरत है, यानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है भोजन। भोजन ना केवल जीवित रहने के लिए जरूरी है, बल्कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी देते हैं। यानी भोजन हमें ना सिर्फ स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे शरीर के जो शरीर क्रियात्मक बहुत सारे काम होते हैं ना, उनके लिए जो हमारे शरीर को शक्ति की ज़रूरत होती है वो भी भोजन से ही हमें प्राप्त होती है। हमारे भोजन में अनेक अदृश्य रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेसे, पानी आदि। ये कुछ इम्पोर्टेंट खनिज पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए। इन पोषक तत्वों के अलावा भी कुछ अपोषक तत्व होते हैं जो कि इन भोजन में होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रंग और गंध देने वाले पदार्थ। यानी शरीर को कुछ पोषण तो नहीं देते लेकिन भोजन में विद्यमान होते हैं। अब भोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं? भोजन के प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं। पहला शरीर क्रियात्मक कार्य, दूसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य,
तीसरा भोजन का कार्य होता है मनोवैज्ञानिक कार्य। पहला शरीर क्रियात्मक कार्य, यानी कि हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उससे संबंधित भोजन क्या क्या कार्य करता है। हमारा शरीर भोज्य तत्वों से मिलकर बनता है। वे कार्य आंतरिक व बाह्य अंगों के लिए होते हैं। जो प्रमुख शरीर क्रियात्मक कार्य हैं निम्नलिखित है। पहला शरीर क्रियात्मक कार्य ऊर्जा प्रदान करना। जैसे एक गाड़ी है, उसको चलने के लिए क्या उसके इंजन को ईंधन की जरूरत होती है गाड़ी चलाने के लिए, वैसे ही हमारा शरीर होता है, इसके इंजन को गति देने के लिए, इस शरीर को गति देने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन से मिली ऊर्जा जो है वो क्या क्या काम करती है। भोजन से मिली ऊर्जा दो काम करती है, एक ऐच्छिक क्रियाएं, एक अनैच्छिक क्रियाएं। दो क्रियाएं करती है। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम क्या मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं, जो अपनी इच्छा से करता है, जैसे उठना, चलना, भागना, दौड़ना आदि, ये मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अनैच्छिक होती हैं, यानी मनुष्य चाहे या ना चाहे वो शरीर में होती रहेंगी, जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, रक्त परिवहन आदि, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अतः हर समय भोजन के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है हमारे शरीर में किसी ना किसी रूप में अपना कार्य कर रही होती है। तो ये जो होता है शरीर का, हमारे शरीर क्रियात्मक कार्य में अनैच्छिक और ऐच्छिक जो कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो भी हमें भोजन से ही होती हैं। नेक्स्ट भोजन का कार्य होता है शरीर से संबंधित शरीर निर्माण करना। जन्म से मृत्यु तक हमारे शरीर निर्माण का कार्य निरंतर चलता रहता है। भोजन के प्रमुख शरीर निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक शरीर वृद्धि करता रहता है तो और नए नए तंतुओं का निर्माण करता है, तो ये सब भोजन से ही होते हैं। शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, वयस्क अवस्था में शारीरिक रचना को बनाए रखना, ये भी हमारा भोजन के द्वारा ही शरीर में कार्य होता रहता है। खनिज पदार्थों में फास्फोरस जो होता है वो दांतों व अस्थियों के निर्माण में सहायता करते हैं। लोहा रक्त निर्माण में सहायता करता है। आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, जो थायराइड ग्रंथि मानसिक शारीरिक विकास में सहायक है। नेक्स्ट शरीर क्रियात्मक कार्य है सुरक्षा करना। भोजन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जैसे विटामिन डी हमें रिकेट्स नामक रोग से बचाता है। विटामिन ए हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट भोजन का कार्य है शरीर क्रियात्मक नियंत्रण करना। भोजन द्वारा हमारा शरीर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना व शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता है। जैसे खनिज पदार्थ जो होते हैं वो शरीर में अम्ल व क्षार के संतुलन में सहायक होते हैं। शरीर में रक्त परिवहन, हृदय का धड़कना, रक्त का थक्का जमना, ये सब भी क्रियाओं को भोजन के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। विटामिन उपापचन की क्रियाओं में सहायक होते हैं। जो जल होता है वो शरीर में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करता है। जल भोज्य पदार्थों के पाचन व अवशोषण में सहायता करता है। जल शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। रेशा होता है वो शरीर से मल निर्माण व मल निष्कासन में सहायता करता है। भोजन का दूसरा कार्य है सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। पहला सामाजिक कार्य देखेंगे। भोजन परिवार व समाज का अभिन्न अंग है। अनेक सामाजिक अवसरों पर क्या भिन्न भिन्न प्रकार का सबको एक साथ भोजन परोसा जाता है, जहां सभी वर्ग, जाति, धर्म, प्रांत के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। सभी को अपने लोगों के साथ खाना पसंद होता है। जैसे जन्मदिवस जब होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है तो केक बांटा जाता है, और परीक्षा में सफलता मिलती है तो मिठाई भी बांटी जाती है परिवार व रिश्तेदारों में। ये सब ऐसा ही पारिवारिक कार्य हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य। भिन्न भिन्न प्रांतों, धर्मों में भिन्न भिन्न खान पान होता है। जैसे जो दक्षिण भारत है वहाँ पर क्या जो चीज़ उपलब्ध है वही ज़्यादा खाई जाती है, तो वहाँ पर इडली, डोसा, सांभर, नारियल आदि अधिक खाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में रोटी, दाल, छोले भटूरे आदि को पसंद किया जाता है। होली पर गुंजिया बनती है तो क्रिसमस पर केक बनता है। पोंगल में चावल बनते हैं तो ईद पर मीट आदि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के ही उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि भाई अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग भोजन बनता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है भोजन के। शरीर के अलावा भोजन भावात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जैसे माँ के द्वारा परोसा गया गरम गरम खाना उनके प्यार व स्नेह को दर्शाता है। माँ का दूध पीने से बच्चे व माँ में भावात्मक
संबंध घनिष्ठ बनते हैं। गुस्से जैसे, गुस्से में किसी को खाना दिया जाए तो गुस्सा आता है, नहीं खाना, मना कर देते हैं, गुस्से में खाना ना खाना। और अगर खुशी है तो अपना मनपसंद खाना बनाना। ये सब मनोवैज्ञानिक कार्य ही हैं भोजन के। तो यहाँ पे भोजन के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं उसका आंसर हमने इस वीडियो में देख लिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।